तेरा नाथ तुझसे प्रसन्न करेगा, उसके उत्तर तू देगा, तब मनुष्य योनि में आएगा। द्वापर के अंतिम चरण श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, इन्हीं के महाराज हुए थे, राजा नहुष के पुत्र हुए महाराज याति। नहुष के 5 पुत्र हुए थे, सबसे बड़े लड़के का नाम था याति। याति बहुत ही अच्छे राजा हैं, बहुत अच्छे राजा। इनके राज्य में एक ही घाट पर शेर बछड़ा पानी पीते थे। श्रोता बंधुओं, महाराज याति बड़े होते जा रहे हैं। बड़े होते गए। एक दिन की बात थी कि महाराज याति घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए हैं, और इधर में बृहस्पतिवा की लड़की थी सर्वेष्टा, और शुक्राचार्य की लड़की थी देवयानी। सर्वेष्टा और देवयानी में इतना बड़ा प्रेम था कि जब सोती थी तो एक साथ, जागती थी तो एक साथ, नहाती तो एक साथ, खाती तो एक साथ। इतना प्रेम था दोनों के बीच में। तो एक दिन की बात थी, सर्वेष्टा ने कहा, री देवयानी, आज घर पे दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, आज चलो बहन को घूम के आ गया। और बोली है क्या, चली गुइया तालू हनाया, और दिल की लगी बुझाया। पलकी देर लगाई है जमी, सखियां लई बुलाई है रे जमी। आज सर्विष्टा ने कहा, री देवयानी, तू ऐसा कर, बहुत जल्दी साथ की सहेलियों को लेकर के चलो, बगीची में घूमने के लिए चलो। सर्विष्टा के आदेश पर देवयानी साथ की सहेलियों को टेर करके लाई है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु हो, आज साथ की सहेलियों को लेकर के बगीचे में घूम रही है, और बगीचे में घूम करके एक नदी पे पहुंची है। मां परीक्षित महाराज स्नान करने लगे, कपड़ा उतार उतार के पार पे धरते स्नान करने लगे। इधर में भोले बाबा और पार्वती आ रहे हैं। सो एक लड़की ने निकल के देखी कोई आ रहा है, सो आवाज मारी, बहन कोई आ रहा है। सो निकल के लड़की नदी में से खड़ी हुई बाई,
सो जल्दी में देवयानी ने सर्विष्ठा के वस्त्र पहन लिए और सर्विष्ठा ने देवयानी के पहन लिए। आपस में एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए। सर्विष्ठा ने जब देवयानी की तरफ देखा तो कई चौनी भिखमंगी, तेरी इतनी औकात कि एक राजा की लड़की के वस्त्र तूने पहन लिया है? तेरा बाप भिखमंगा है, तुझे भीख मांग मांग करके पाल रहा है, मेरे दरवाजे पर डला है। ताड़ से ना सर्विष्ठा ने देवयानी में तमाचा दिया और तमाचा देकर के ढकेलती हुई चली गई। दोनों के बीच में इतना झगड़ा हुआ, सर्विष्ठा देवयानी को पेलती गई ये कुआं में डाल दिया। देवयानी जब कुआं में गिरी है और छोड़ के बाद देवयानी अपने नगर में लौट गई, लेकिन काऊ आए कि नहीं बताई कि मैं देवयानी में कुआं में डाल दिया, किसी को नहीं बताया। सारी रात देवयानी उस कुआं में पड़ी रही। इधर में महाराज यात्री घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए थे, लेकिन शिकार तो नसीब नहीं हुई। शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, हुआ क्या भक्तों? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे हाथ मेरे पकड़ लियो ए कोड़ा, सुनो लाला धरि ध्यान, हाथ में पकड़ लियो ए कोड़ा, और धरिया सुनेरी झीन बढ़ाई दो राजा नी घोड़ा। जानी धरिया सुनेरी झीन बढ़ाई दो राजा नी घोड़ा। अरे एक राजा जंगल में आयो, अरे एक राजा जंगल में आयो, और देख तू नजर पसार हिरनो जके हाथ नहीं आयो। भक्तों, आज महाराज आते हैं, घूम रहे हैं जंगल में, शिकार तो नसीब नहीं हुई, सारा दिन व्यतीत हो गया।
राजा याति को कहीं शिकार नसीब नहीं हुई। घोड़ा को मोड़ दिया नगर के लिए। राजा लौट करके आ रहे थे और इधर देवयानी कुआं में पड़ी पड़ी सिसक रही है। जब राजा आ रहे थे तो उसी कुआं के रास्ते से होकर के जा रहे थे। जब घोड़ाओं की टाप की आवाज हुई, देवयानी ने देखा क्या प्रतीत होता है, कोई घोड़े वाला जा रहा है। आवाज मारी है देवयानी ने, क्या बेटा सिंटू, आज आवाज मार रही है देवयानी कुआं से। हेलो घोड़ा बाले बटोई न कर रुकी जाइयो, मैं तो तेरी रही हूँ घोड़ा। घोड़ा बाले बटोई न कर रुकी जाइयो, मैं तो तेरी रही हूँ घोड़ा। रुक जाइयो, रुक जाइयो, घोड़ा बाले बटोई न कर रुक जाइयो, मैं तो तेरी रही हूँ घोड़ा। उसी समय महाराज याति ने देखा, विचार किया कौन आवाज मार रहा है, कौन हो? जब राजा ने नजर घुमाई, तब राजा ने नजर घुमाई, समन का कुआं पड़ो दिखाई। कुआं पड़ो दिखाई, तब राजा ने पैरू बढ़ाओ है, मैं तो तेरी रही हूँ घोड़ा। कुआं में से आवाज आई, महाराज याति ने देखा कि कौन है, घोड़ा से उतर के कुआं के पास पहुंचे। देख रहे हैं चारों तरफ
लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और तब देवयानी बोली है, कुआं में पड़ी है मैं सिसक रही हूं, कुआं में पड़ी है मैं तेरे रही हूं, काऊ ज्वाल की राहेर रही हूं, काऊ ज्वाल की राहेर रही हूं, मती दिल में तुम अब घबराइयो, मैं तो तेरी रही हूं। घोड़ा पाले ज्वान ने रुक जाइयो, मैं तो तेरी रही हूं घोड़ा। तेरी रही हूं, तेरी रही हूं, तेरी रही हूं, तेरी रही हूं। घोड़ा पाले बटोई ने रुक जाइयो, मैं तो तेरी रही हूं घोड़ा। आज जैसे ही आवाज मारी है देवयानी ने, महाराज आप कौन हो? मैं इस कुआं में पड़ी पड़ी तैर रही हूं। उसी समय महाराज जी आती ने कुआं में देखा देवयानी बड़ी बड़ी रो रही है। उसी समय अपने माथे से स्वापा को उतारा और कुआं में फांसा है। उसको पकड़ के देवयानी ने स्वापा को पकड़ा। महाराज याती ने उसे देवयानी को ऊपर खींचा, खींच के पैर पे खड़ा किया, कहा तुम कौन हो? देवयानी कहने लगी, महाराज मैं एक शुक्राचार्य की लड़की हूं देवयानी। महाराज याती ने कहा तुम कुआं में क्या कर रही हो? कहने लगी, महाराज मेरी सहेली है सर्विष्ठा, जो बृहस्पति की लड़की है, उसने कहा था कि चलो नदी स्नान करने चल रहे हैं, बगिया में घूमने चल रहे हैं। साथ की सहेलियों को लेकर के हम सभी लड़कियां आई थी। बगिया में घूमी के बाद स्नान किया महाराज, और स्नान करते समय एक महान पुरुष आ रहे थे। उन्हें देख करके हम धरभाजी सो बात सर्विष्ठा के कपड़ा पहन लिए मैंने, और सर्विष्ठा ने पहन लिए मेरे। उसने मेरे तार से कान में तमाचा दिया, कहा तू भिकमंगा की लड़की है और एक राजा की लड़की के वस्त्र पहन रही है। वो मुझे कुआं में ढकेल के चली गई। सारी रात हो गई मुझे इसमें पड़े। महाराज याती ने कहा अब तुम अपने घर जाइए। कहने लगी, महाराज तुमने मुझे जीवन दिया है, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। उसी समय महाराज ने कहा, याती ने कहा, लड़की तू एक ब्राह्मण वंश की है और मैं यादव वंश के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्राह्मणों की शादी यादव वंश में हो जाए? ऐसा नहीं हो। मने कर दिया। याती महाराज अपने घर के लिए लौट आए और भक्तों देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास आई। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी कहाँ रही सारे दिन, सारी रात तुम कहाँ रही? कहने लगी, पिताजी जा सर्विष्ठा ने बहुत बुरो करो, क्या करो कि हमें लिवाई लेगी, स्नान करवाए वे। नदी पे पहुंची है माँ, कोई महान पुरुष आ रहा था, उसे देख करके हम भागी तो एक दूसरे के कपड़ा हमने पहन लिए थे। उसी के पीछे इसने तार सीना तमाचा दिया, मुझे कुआं में ढकेल दिया, तुम्हें भिकमंगा बताया है इसने। सोई शुक्राचार्य को क्रोध आ गया। तब कहने लगे, अब इसके यहाँ हम रहना नहीं चाहते हैं, हमारा अपमान किया है इसने, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, आज महाराज शुक्राचार्य देवयानी को लेकर के निकल के चले हैं।
उसी समय बृहस्पतिवार को पता चला है कि शुक्राचार्य नगर छोड़ करके जा रहे हैं। उसी समय हाथ जोड़ करके बोले महाराज क्या बात है, कोई सेवा में कमी बन गई? शुक्राचार्य ने क्रोध में आकर के कहा, रे बृहस्पतिवार, तेरी लड़की ने मेरी लड़की को कुआं में डाला है और तेरी लड़की ने मुझसे भिखमंगा कहा है, मेरा अपमान किया है। मैं तेरे नगर में रहना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूं। जब ऐसी बात महाराज बृहस्पतिवार ने सुनी है और तब क्रोध में आकर के कहा, शुक्राचार्य आप मेरे नगर में ठहरिए, मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी लड़की की जिस दिन शादी होकर के जाएगी उस दिन मेरी लड़की तुम्हारी दासी बन करके जाएगी, तुम्हारी लड़की की मेरी लड़की दासी बन करके जाएगी। मेरे श्रोता बंधु हो, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज देवयानी ने कहा पिताजी मेरे मन लायक वरना तो महाराज जी आती हैं, मैं उनसे शादी करना चाहती हूं, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। मेरे भैया शुक्राचार्य ने पत्र लिख करके भेज दिया, अरे याती जैसे हो वैसे चले आओ, हम अपनी लड़की के साथ में तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। पत्र लिख दिया था, महाराज जी आती है घोड़ा पर सवार होकर के आए हैं। शुक्राचार्य ने से कहा कैसे बुलाया? कहने लगे महाराज हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, अपनी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं, तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं। मेरे भैया आज देवयानी की शादी महाराज याती के साथ हो रही है, मंडप गड़ गया है, हल्दी लग गई, उसके बाद में शादी हो रही है, भामरे पड़ रही हैं। बेटा सिंटू कैसे हैं?